शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। एक माँ के सब्र और हौसला की कहानी। ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसने अपने बच्चों की खातिर हर तरह के मसाइल का डट कर मुकाबला किया और जिंदगी के किसी मोड़ पर भी सब्र और हौसला का दामन नहीं छोड़ा। ये कहानी है एक ऐसी माँ की मेहनत और मोहब्बत की है जिसने ये साबित कर दिया कि हालात चाहे जैसे भी हों, औरत इसका मुकाबला किसी मर्द के बगैर भी कर सकती है। आइए ये गम भरी कहानी इस औरत की ज़बानी ही सुनिए। मेरा नाम रोशन आरा है। पता नहीं माँ बाप ने ये नाम क्यों रखा, क्योंकि नाम से तो मैं रोशन आरा हूँ, लेकिन हकीकत में रोशनी मेरे पास कभी नहीं आई। मेरी किस्मत में जितने गम आए काश वो कभी किसी को ना मिले। जिंदगी की कोई रात और कोई दिन खुशी से और हंसते हुए नहीं गुजरा, मगर इतना ज़रूर है कि आने वाली कल के इंतज़ार में रात को सोते वक्त थोड़ा मुस्कुरा लेती थी कि कल का दिन शायद कोई खुशी की नवीद लाए। मेरी शादी 20 साल की उम्र में ही हो गई थी। शादी के चंद साल तो बहुत अच्छे गुजरे, शौहर भी अच्छे और हमेशा मुस्कुराने वाले थे। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने मुझे कोई गम नहीं दिया। कमाते बहुत ज़्यादा नहीं थे, पर फिर भी दिन अच्छे गुजर रहे थे। मगर तीसरे बच्चे की पैदाइश के एक हफ्ते बाद ही मुझे ये खबर मिली कि मेरे शौहर की एक हादसे में मौत हो गई है और मैं बेवा हो गई। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। कई दिनों तक तो मुझे कोई होश ही नहीं था, मगर 1 महीने के बाद मैं कुछ संभली तो मेरी सास और मेरे देवर ने कमरे में आकर कहा, देखो अब तुम्हारा शौहर तो चला गया है और यहाँ कमाने वाला भी अब तुम्हारा एक देवर ही है। ससुर भी चल फिर नहीं सकते और अब कोई और आसरा भी नहीं जो तुम्हें हम अपने साथ रख सके। लाजा बेहतर ये होगा कि तुम अपने घर चली जाओ और चाहो तो अपने बच्चों को भी साथ ले जाओ, और अगर दूसरी शादी करना चाहो और रुकावट हो तो बच्चों को हमारे पास भेज देना। मुझे ये सुनकर बहुत हैरत हुई कि अब ये लोग भी मेरा बोझ नहीं अलिफाटे सकते, तो मैंने उनसे कहा कि माँ, इस घर में तो मेरे शौहर की यादें हैं और वैसे भी मैं अब पर बोझ नहीं बनूंगी, क्योंकि मैं सिलाई कढ़ाई तो जानती हूँ, मेहनत करके अपना और अपने बच्चों का पेट पाल लूंगी। अब सिर्फ मुझे इस घर में रहने दे। रहा शादी का सवाल तो वो मैं अब नहीं करूंगी। ये बच्चे ही मेरा सहारा हैं और कोई दूसरा बाप उन्हें प्यार नहीं दे सकता। मगर उन्होंने मेरी बात ना मानी और मुझे कहा कि तुम 3 दिन के अंदर फैसला कर लो ताकि हम यहाँ से चले जाएं, क्योंकि अब इस मकान को बेचकर तुम्हारा देवर कोई छोटा मोटा काम शुरू करेगा। मैंने जब ये सुना तो मेरा दिल गमों से भर आया। तब मैंने कहा, ठीक है, जब आप मुझे रखना ही नहीं चाहते तो मैं 3 दिन रह कर क्या करूँगी। लाजा मैंने अगले दिन ही घर छोड़ दिया और अपनी माँ के घर आ गई। मैं माँ के घर में कुछ ही दिनों रही थी, क्योंकि भाभीियों ने मेरे भाइयों के कान भरने शुरू कर दिए कि रोशन आरा के बच्चे हमारे बच्चों को मारते हैं, उन्हें खेलने नहीं देते। हालांकि मैं अपने बच्चों को अपने कमरे में ही बंद रखती थी, ना तो उनको मेरा कोई भाई खेलने के लिए बाहर ले जाता। बस ये बेचारे आपस में ही खेल कर कमरे में ही सो जाते थे। आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपना कुछ जेवर बेच कर एक सिलाई मशीन ली और मोहल्ले से सिलाई का काम मंगवाना शुरू कर दिया। अल्लाह की रहमत से मेरा काम लोगों को पसंद आ गया। अब मैंने अपने बच्चों को मोहल्ले के एक स्कूल में दाखिल करा दिया और खुद उन्हें छोड़ने भी जाती और लेने भी। पता नहीं ये औरत ही औरत की दुश्मन क्यों होती है। मेरी भाभीियों को मेरा इस घर में रहना पसंद ही नहीं था, इसलिए वो मेरी बूढ़ी माँ जो हर वक्त मेरे गम में निढाल रहती थी, इसे भड़कती रहती कि कोई गरीब सा रंडुआ मर्द देख कर उसकी शादी करवाओ और इसे रुखसत करो, वरना इसकी उम्र कैसे कटेगी और उसके भाई इसे कब तक संभालेंगे। और वैसे भी अब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, घर में जगह तंग पड़ जाएगी, और अगर कोई इसके बच्चों को लेने को तैयार ना हो तो एक एक करके किसी बे औलाद को दे दे, पिल जाएंगे। लेकिन उन जालिम भाइयों को यह ख्याल ना आया कि इन बच्चों की खातिर मैंने अपना ससुराल छोड़ा था और शादी ना करने का इरादा कर लिया, तो क्या मैं उन बच्चों के बगैर रह सकती हूँ? क्या कोई भी माँ अपने बच्चों के बगैर जी सकती है? शायद ऐसा तो कोई जानवर भी ना कर सके। इस रात में सो ना सकी और अगले दिन अपनी कुछ चीज़ें और एक चौड़ी जो मेरे शौहर की आखिरी निशानी थी बेचकर मैंने दिल्ली में ही 1-2 कमरों का मकान किराए पर लिया और वहाँ अपने बच्चों के साथ रहने लगी।
अब खर्चे भी बढ़ गए थे, इसलिए मुझे सिलाई का काम भी बढ़ाना था। इस सब में मेरी एक दोस्त ने मेरी बहुत मदद की और अपनी माँ से कहकर उसने मुझे एक बुटीक की मालिकन से मिलवाया। इससे मेरा काम पसंद आ गया और वो मुझे हर महीने इतना काम देने लगी कि मैं अपना गुजारा करने लगी। इसके बावजूद मेरे बच्चों को बहुत महरूमियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान मेरे भाइयों ने मेरी खबर तो किया लेनी थी कि वो मेरी माँ से भी तंग आ गए थे, इसलिए मैं अपनी बीमार माँ को भी इस घर में ले आई थी। बुटीक की मालिकन जिससे मैं काम लेती थी, इसने मुझे कहा कि अगर मैं तुम्हें एक छोटी सी फैक्ट्री लगा दूं तो क्या तुम ये काम संभाल सकोगी। मैंने कहा क्यों नहीं लाजा। इसने मेरे इस घर में ही मुझे कुछ मशीनें लगवा दे और कहा कि अब तो मुझे मेरा ऑर्डर पूरा करवा कर दिया करना। मैं ये काम खुश असलूबी से सर अंजाम देती आई। फजल खुदा आज मेरा एक बेटा मेडिकल साइंस का फाइनल इम्तिहान दे रहा है और दूसरा बेटा बैंक में मुलाजमत करता है और बेटी की शादी होने वाली है। मेरे बेटे कहते हैं कि माँ अब ये काम छोड़ दो, लेकिन मैं ये काम नहीं छोड़ूंगी जब तक मुझ में हिम्मत है। अपने लिए कुछ रकम और कफन खरीद रखा है, न जाने मेरी माँ की तरह कब मैं मेरे बच्चों पर बोझ बन जाऊं। आज मेरी माँ जिंदा नहीं है और अब मुझे भी मरना है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मेरे बच्चे नमाजी हैं और मेरा बहुत एहतराम करते हैं। बस मेरा दूसरी औरतों के लिए यही पैगाम है कि वो कभी भी किसी मोड़ पर हिम्मत ना हारें और कोशिश करती रहें, क्योंकि हिम्मत करने वालों का साथ खुदा जरूर देता है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।